भागवान, शहर का बड़ा घर और छोटी सी जिंदगी। दिल्ली के एक पुराने पर बेहद खूबसूरत इलाके में एक बड़ा सा बंगला था, कपूर हाउस। इस बंगले के मालिक थे अरमान कपूर, उम्र लगभग 30 साल, एक सफल बिजनेसमैन। अरमान अपने माता पिता को बचपन में खो चुके थे। विरासत में उन्हें बड़ा व्यापार और बंगला मिला, लेकिन दिल में एक गहरी तन्हाई भी। बाहर से वो हर किसी को परफेक्ट लगते, महंगी कारें, शानदार कपड़े और सफल जीवन, लेकिन भीतर से वो अकेले थे, बहुत अकेले। एक दिन अरमान ने अपने पुराने नौकर की जगह एक नई नौकरानी रखी। उसका नाम था गौरी। एक साधारण गांव की लड़की, उम्र लगभग 20 साल। वो भोली थी मगर मेहनती। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में आत्मसम्मान की रोशनी। भागदा, पहली मुलाकात। गौरी जब पहली बार अरमान के घर आई तो उसने सिर पर दुपट्टा रखा हुआ था और हाथ जोड़कर बोली, साहब, मैं काम ईमानदारी से करूंगी, बस इज्जत चाहिए। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ किसी को नीचा नहीं समझा जाता, बस अपना काम ठीक से करना। गौरी के लिए ये शब्द बहुत मायने रखते थे। उसने कई जगह काम किया था, पर हर जगह उसे नौकरानी समझकर नीचा दिखाया गया था। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह देखा था। दिन बीतते गए। गौरी सुबह सुबह घर की सफाई करती, खाना बनाती, पौधों को पानी देती। अरमान अक्सर ऑफिस से देर रात लौटते। कभी कभी जब वो बहुत थक जाते तो गौरी चाय बनाकर धीरे से उनके पास रख देती और बिना कुछ कहे चली जाती। धीरे धीरे अरमान ने नोटिस किया कि गौरी घर को घर जैसा बना रही है। पहले जो बंगला ठंडा और खाली लगता था, अब उसमें एक सुकून सी महक आने लगी थी। एक दिन अरमान ने पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो, कभी अपनी बातें क्यों नहीं बताती? गौरी बोली, साहब, जिनके पास दर्द ज्यादा हो वो बातें कम करते हैं। वो वाक्य अरमान के दिल में उतर गया। उस दिन से उसने गौरी को एक नौकरानी नहीं, एक इंसान की तरह देखना शुरू किया। भाग 4। गौरी का अतीत। एक दिन अरमान ने देखा कि गौरी रो रही है। वो धीरे से पास गए। क्या हुआ गौरी? गौरी बोली, कुछ नहीं साहब, बस अपने गांव की याद आ गई। वहां माँ थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। फिर उसने बताया कि कैसे गरीबी और मजबूरी में उसने पढ़ाई छोड़ दी और शहर में काम ढूंढने आई। अरमान ने उसे ध्यान से सुना और पहली बार किसी के दर्द को समझा। उसी दिन से अरमान ने ठान लिया, वो गौरी को सिर्फ नौकरानी नहीं रहने देगा। उसके भीतर जो छिपा आत्मविश्वास है, उसे वो बाहर लाएगा। भाग 22। बदलाव की शुरुआत। अरमान ने गौरी से कहा, अगर मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊं तो सीखोगी? गौरी हंसी, साहब, मैं क्या पढ़ूंगी अब? अरमान बोले, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और इस तरह रात के समय अरमान उसे धीरे धीरे पढ़ाने लगे, अ, आ, ई से लेकर हिंदी और अंग्रेजी के शब्द। गौरी जल्दी सीखने लगी। वो समझदार थी, बस किसी ने कभी मौका नहीं दिया था। धीरे धीरे वो बोलचाल में आत्मविश्वास से भरने लगी। वो अब अरमान के ऑफिस के कुछ कामों में भी मदद करने लगी। लोगों को लगने लगा कि वो घर की नौकरानी नहीं, बल्कि अरमान की असिस्टेंट है। भाग 6। समाज की नजर। एक दिन अरमान अपने दोस्तों को घर लाए। गौरी ने सबके लिए चाय बनाई, लेकिन कुछ दोस्तों ने ताने मारे, अरमान, ये नौकरानी ज्यादा करीब तो नहीं आ गई? अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो किसी से कम नहीं है और शायद तुम लोग समझ नहीं पाओगे। इज्जत काम से नहीं, इंसानियत से मिलती है। गौरी ने वो बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। दिल की बातें। अब दोनों के बीच एक गहरा सम्मान और स्नेह था। गौरी समझ चुकी थी कि अरमान केवल मालिक नहीं, एक नेक दिल इंसान है। अरमान भी समझ चुके थे कि प्यार अमीरी गरीबी से नहीं, सच्चाई और भरोसे से होता है। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। अरमान बालकनी में खड़े थे और गौरी मोमबत्ती लेकर आई। उसकी रोशनी में दोनों की आंखें मिली। अरमान ने कहा, गौरी, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो क्या तुम अपनी दुनिया मेरे साथ बांटना चाहोगी? गौरी चुप रही, फिर धीरे से बोली, साहब, मैं आपके लायक नहीं हूँ। अरमान ने जवाब दिया, प्यार लायक होने का नहीं, सच्चा होने का हकदार होता है। भाग 8। समाज की लड़ाई। जब अरमान ने अपने रिश्तेदारों से गौरी के बारे में बात की तो सबका विरोध हुआ। वो एक नौकरानी है अरमान, तुम्हारे नाम पर दाग लग जाएगा। लेकिन अरमान ने कहा, दाग उस नाम पर लगता है जो इज्जत खो देता है। मैंने तो इज्जत को ही अपना प्यार बना लिया है। गौरी ने कहा, अगर मेरी वजह से आपका नाम खराब हो तो मैं चली जाऊंगी। अरमान ने उसे रोका और कहा, अगर तुम चली गई तो मैं सब कुछ खो दूंगा, अपना घर, अपना सुकून, सब। भाग 9।
नया सूर्ज, अरमान और गौरी ने समाज के तानों की परवाह नहीं की। उन्होंने एक छोटा सा सादगी भरा विवाह किया। केवल दो साक्षी थे, ईश्वर और आत्मसम्मान। शादी के बाद अरमान ने गौरी के नाम से एक स्कूल खोला, गौरी एजुकेशन ट्रस्ट, जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती थी। गौरी खुद वहां पढ़ाने लगी। अब वो नौकरानी नहीं रही, वो प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी कहानी का अंत नहीं। शुरुआत वर्षों बाद, जब कोई पूछता कि आपकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, तो गौरी मुस्कुराती और कहती, जब किसी ने मुझे इज्जत दी तभी मैंने खुद से प्यार करना सीखा। और अरमान कहते, पैसे से महल बनता है पर इंसानियत से घर बनता है। सीखिए, कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी ऊंच नीच नहीं देखता। इज्जत, भरोसा और इंसानियत हर रिश्ते की बुनियाद है। और सच्चा प्यार वही है जो किसी की जिंदगी को बेहतर बना दे, न कि सिर्फ उसका नाम जोड़ दे।